नाम हुआ, द्वापुर में करुणामय और कलयुग में 1455 ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ रामानंद जी के परम शिष्य अष्टानंद जी महाराज ध्यान कर रहे थे, जहाँ मंदिर भी बना है उनका, वो ध्यान में बैठे थे किनारे पर और ध्यान कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। तब जाकर के सदगुरु कबीर साहब को यहाँ जातिवाद को, ऊंच नीच को, तेरा मेरा, एक दूसरे में गरीबी अमीरी का भेद देख लेना, इस भ्रांतियों को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब का संसार में जब जब अवतरित हुआ, आना हुआ, तब उन्होंने भ्रांति और भेद भावनाओं को खत्म किया, मानवता के साथ जो है मानवता का व्यवहार किया, सभी को सामान्य रूप से देखा, सभी को सामान्य रूप से देख करके सभी के अंतःकरण में साहब ने कहा सब घट मोरा साई आंसू नीसे जना कोई, सब घट में साहब है बलिहारी जहाँ घट की जहाँ घट प्रकट हो। तो सदगुरु कबीर साहब 1455 ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन यहाँ अवतरित हुए थे। 120 वर्ष यहाँ काशी में रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को भाई भाई के नाते। जब सदगुरु कबीर साहब ने शरीर धारण करके यहाँ 120 वर्ष रहे, तब सभी पूरे काशी नगर नहीं, आसपास के जहाँ जहाँ तक आपका आगमन हुआ तहाँ तहाँ तक सभी को भाई भाई के नाते कर दिए थे। सभी के अंदर कोई कुर्तियाँ दुराइयाँ नहीं रही थी। और वो चीज़ें जब हुई, फिर एक भ्रांति बाकी रह गई थी, जो पार्वती ने कहीं समय शराब दे दिए थे, उन शिव का अपमान हुआ था वहाँ पर, तो दक्ष जी के यहाँ पर, तो उनने शराब दे दिया था कि जो काशी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और बाकी जगह मरेगा वो नर्क जाएगा। तो इस श्राप को लेकर के लोग आधी उम्र अपने घर रिया करते थे और कुछ आधी उम्र के बाद यहाँ काशी आ जाया करते थे। और काशी में आने के बाद आटा राशन लेकर के आने के बाद वो सब खत्म हो जाता था। तो फिर मन में ऐसा है कि हम कहीं बाहर मरेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, इसलिए पंडितों से आरा लेकर के खुद आत्महत्या करके मरते थे, ऐसा प्रमाण है। तो सदगुरु कबीर ने कहा बाहर मरे या काशी मरे, जो कोई नीच कर्म करे वो कभी नहीं तिरे। जिसके कर्म सत्य नहीं है तो वो काशी मर जाए, भले जिंदा डूब के मर जाए, क्या होगा? हाँ, वो बाहर मरे काशी मरे या बाहर मर जाए, जिसके ऊंच सत्य कर्म हैं वो सदा तिरे, सदा तिरे, वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा, वो मोक्ष का लाभ लेकर के अपने आवागमन से रहित हो जाएगा। ऐसा कह करके सदगुरु कबीर ने फिर भी लोगों के अंतःकरण की भ्रांति नहीं मिटने के कारण यहाँ से फिर वो साहब मगर गए, जहाँ आखिरी समय रहा है ना, वहाँ गए, आरती रचा, पान परवाना किया भक्तों को, और पान परवाना देकर के सारी भ्रांतियों को दूर करके अंत में एक भ्रांति को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर उन कुटिया में बोल के मैं सो रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, ऐसे करके चदरिया उड़ के सोते हैं। बहुत देर हो जाती है तो लोगों को तो पता था कि सदगुरु कबीर सोते नहीं हैं, इतना कभी नहीं सोते हैं। उन्होंने जाकर के जगाने का प्रयास किया, जगाने का कोशिश की, देखे तो कबीर साहब कुछ भी नहीं, नबज नहीं है, कबीर साहब तो मर गए। तो हिंदू उनके गुरु थे, मुस्लिम भी उनको पीर मानते थे और हिंदू उनको गुरु मानते थे। राजा वीर सिंह वाघेला और धन सिंह जी, ये ऐसे बड़े महा दिग्गज लोग उनके शरणागत थे। इधर बिजली खां नवाब, सिकंदर लोदी, ऐसे लोग दिल्ली के शाह बादशाह। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं, बिजली खां नवाब पठान जी मगर के गोरखपुर के से निवास करते थे, राजा, हाँ राजा थे वो, राजा थे उस वक्त। जब सदगुरु कबीर साहब गए तब उस वक्त पानी की बड़ी कमी थी, वहाँ पे जो नदी बह रही है वो नदी सूखी थी। तो बिजली खां साहब ने कहा कि मैं इतना पानी कहाँ से करूँगा, इतने तो बहुत कम लोग आए, मैं जानूँ कि कम आएंगे, लेकिन ये तो सदगुरु आए, तो यहाँ पर तो पीर साहब पधारे, बहुत ही बहुत लोग हो गए, अब यहाँ से पीर साहब मैं पानी कहाँ से लाऊंगा इतना। तो कबीर साहब ने कहा, कहाँ पानी, पानी पानी तो है बहुत सारा। जो कुबड़ी थी हाथ में, वो कुबड़ी घुमाई और कहा, ये क्या है, नदी बह तो रही है, बस हाथ के साथ पानी। तब से उनका नाम अमीन नदी पड़ा, अमीन नदी। और वहाँ पर सब आप जानते हो इस बात को। तो आज उस नज़ारे को अपन देख करके बड़े हम भी गदगद हो रहे हैं, हमारी नींद भी खत्म हो गई और हमें भूख भी, इन लोगों को भूख भी नहीं लग रही है। कल भी खाना नहीं खाया और आज भी खाना, आज तो पूर्णिमा है, आज तो हमारा उपवास होता है, हाँ, और कल भी खाना नहीं खाया। अब इनके एक के मन में भी ये नहीं है कि भूख लग रही है,
है ना, क्योंकि जहाँ सदगुरु के चरण गिरे हो, जहाँ सदगुरु के शारीरिक साकार रूप लेकर के वो परम विभूति परम सत्य अगर धरती पर गिरे हों, जिन धरती पर चरण गिरे हों, वो रज अगर हमारे मस्तक लग जाए तो भी हम है ना। मगर अभी कौन से राज्य में है? हाँ जी, मगर जो अभी बताया जगह कौन से राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से पश्चिम साइड 25 किलोमीटर। अजय क्यों बताओ, जब उनकी नवज देखी तो सतगुरु अपने ब्रह्मलीन हो चुके थे, तो बाद में बताते हैं कि झगड़ा हुआ हिंदू मुसलमान में हुआ ना, वो अब बात जल्दी हो रही थी, झगड़ा हुआ था वहाँ पर। झगड़ा इसलिए हुआ था कि वो मुस्लिम उनको पीर मानते थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पीर थे, हम हमारे धर्म के अनुसार इनको दफनाएंगे। तो इधर राजा, दो राजा हो गए, इन्होंने कहा नहीं ये हमारे गुरु थे, हम हमारे हिंदू के रीति रिवाज से इनका अग्नि संस्कार करेंगे। आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में सन्मुख नैना छूटे बाणा भय धमसाना रण भारी, तब गुरु ज्ञानी अधर बाणी उचारी, तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। अरे तुम किसके लिए लड़ रहे हो? मैं तो मरा ही नहीं, जिंदा हूँ, क्यों लड़के खून की नदी बहा रहे हो? कबीर साहब देखना चाहते थे कि दोनों का वास्तविक प्रेम कितना है, कितना चाहते हैं। तो अब दोनों साहिब ने कहा कि एक कट मरे एक जल मरे, ये दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को कह रहे तुम लड़ो मत, मैं जिंदा हूँ। अब ऐसी जैसी आवाज आई, दौड़ करके चदरिया खोल करके देखने गए तो सदगुरु कबीर साहब खैर अपन इस शरीर से वहाँ नहीं थे, लेकिन हम इस बात का पूर्ण रूप से एहसास करते हैं और अनुभव भी करते हैं कि वास्तविक में सदगुरु कबीर साहब किसी पंच तत्व के शरीर में से जन्म भी नहीं लिया है और ना ही वो विलीन हुए, जन्मे भी नहीं और मरे भी नहीं। तो वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब फूल में प्रकट हुए थे, कमल के पुष्प में, यहाँ फूल ही मिले थे और वहाँ पर फूल मिले, झगड़ा ही खत्म हो गया। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। अच्छा, फूल हिंदू धर्म में दो चीज मानते, एक तो ये गेंदे का फूल, कमल का फूल, दूसरे जब आदमी गुजरता है तो शमशान में जाते हैं तो उनको जब चुभती अस्थियों को उनको भी फूल वो उसी का